नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लकी ठाकुर और ई वे लर्नर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर मरने के बाद क्या होता है। दोस्तों आज हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि मरने के बाद क्या होता है। जब हम मरने लगते हैं तो हमारे शरीर के साथ क्या होता है, हमारी आत्मा कहाँ जाती है। अगर आप थोड़े धार्मिक व्यक्ति हैं तो आप यही कहेंगे कि हम मरने के बाद या तो स्वर्ग जाएंगे या नर्क। अगर जीवन भर अच्छे कर्म करते हैं तो आप स्वर्ग जाएंगे और अगर आपने पाप किए हैं तो आप नर्क जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या समझने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे ज़िंदगी का अर्थ। दूसरा दोस्तों हम समझेंगे आत्मा का सफ़र। तीसरा अच्छे बुरे कर्म। चौथा स्वर्गलोक। पांचवा पाताल लोक के स्तर। छठा भूवर लोक में क्या होता है आत्मा के साथ। सातवां प्रेत आत्माओं का नियंत्रण। आठवां पाताल लोक में हालात। नौवां निचले स्तर पर बुरी ताकतें। 10वां पाताल की प्रताड़ना। 11वां ताकतवर आत्माएं। 12वां स्वर्ग की सुविधाएं। 13वां पूर्व जन्म को याद करना। 14वां पूर्व जन्म को जानना। 15वां धरती पर जन्म लेने का उद्देश्य और 16वां अध्यात्म का महत्व। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं जिस ज़िंदगी को हम जी रहे हैं, क्या बस यही ज़िंदगी हमारी है। जन्म लेने से पहले हम किन हालातों में रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। हमारी मृत्यु के पश्चात हमारे शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा का क्या होगा। यह कुछ सवाल अक्सर मेरे मस्तिष्क को कचोटते रहते हैं। बहुत हद तक संभव है कि ये सवाल एक कॉमन सोच भी हो सकती है जो सामान्य मस्तिष्क में उथल पुथल का कारण बन जाए। दूसरा दोस्तों आत्मा का सफ़र। इन सवालों को जानने के लिए हम आध्यात्मिक गुरु के पास जाते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन का उद्देश्य और मृत्यु के बाद के हालातों को समझना चाहते हैं। आइए जानते हैं मृत्यु के पश्चात और पूर्व जन्म से पहले आत्मा को किन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, या फिर कह लीजिए कि किन हालातों का सामना करना पड़ता है। तीसरा अच्छे बुरे कर्म। जीवित अवस्था में नश्वर शरीर में रहते हुए हमारी आत्मा जो भी पुण्य या पाप कृत्य करती है, अच्छे बुरे जो भी कर्म करती है, मृत्यु के पश्चात हमारी आत्मा को उन्हीं आधारों पर ट्रीट किया जाता है। हमें अपने कर्मों के आधार पर अलग अलग लोकों में तब तक रहना होता है जब तक कि पुनर्जन्म लेकर धरती पर दोबारा ना आ जाएं। चौथा स्वर्ग लोक। सबसे ऊपरी लोक होता है स्वर्ग लोक। जानकारों का कहना है कि आज के हालातों में 100 में से मात्र 2 लोग ही ऐसे होते हैं जिनकी आत्मा मृत्यु के पश्चात स्वर्ग लोक या महर लोक के दर्शन करती है, वहाँ के सुख भोग पाती है, या अन्य आत्माएं तो सिर्फ पाताल या भूवर लोक में जाकर फंस जाती है। पांचवा पाताल लोक के स्तर। पाताल लोक के स्तर 7 स्तर के होते हैं। कर्मों के हिसाब से आत्माएं पाताल के विभिन्न स्तरों पर भेजी जाती हैं। सबसे निचले स्तर पर उन्हें पिशाचों के साथ रहना होता है, जहां अत्यंत गर्मी और बहुत बुरे हालात होते हैं। छठा भूवर लोक में क्या होता है आत्मा के साथ। भूवर लोक में आत्मा स्वेच्छा के साथ नहीं रह सकती। जिस तरह धरती पर व्यक्ति अपनी मनमानी करता है, भूवर लोक में यह संभव नहीं है। यहाँ जितनी भी आत्माएं पहुँचती हैं उन्हें स्वर्ग लोक में रहने वाली पुण्य आत्माओं की निगरानी में रहना होता है। स्वर्ग लोक वो पहुँचता है जो अपने जीवन काल में अध्यात्म के चरम तक पहुँच जाता है। सातवां प्रेत आत्माओं का नियंत्रण। भूवर लोक में पहुँचने वाली आत्माएं अगर अपनी आध्यात्मिक मजबूती खो दें तो वह बहुत जल्दी पिशाचों, बुरी आत्माओं
और प्रेतों के नियंत्रण में आ जाती है। वो अपने ऊपर किसी बाहरी नियंत्रण को महसूस भी कर सकती है। 8वां, पाताल लोक में हालात। धरती पर इंसान चाहे कितनी ही कष्ट या बुरी स्थिति में हो सकता है, लेकिन वह हालात पाताल के हालातों से बेहतर है। पाताल लोक में 100% आत्माएं नकारात्मक शक्तियों के नियंत्रण में रहती हैं, जो उनसे कहीं ज़्यादा ताकतवर होते हैं। 9वां, निचले स्तर पर बुरी ताकतें। पाताल लोक के जितने ज़्यादा निचले स्तर पर जाते हैं या जाते जाएंगे, दुख, तकलीफ़ों और नकारात्मक हालातों की घुटन और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। हमें निचले स्तर पर दोबारा जन्म लेने से करीब 400-500 वर्ष पहले तक रहना पड़ सकता है। 10वां, पाताल की प्रताड़ना। पाताल लोक और निचले लोक की प्रताड़ना से व्यक्ति को मात्र एक ही चीज़ बचा सकती है, और वो है उसका आध्यात्मिक विकास। यहाँ तक स्वर्ग में बिताए जाने वाले समय को भी आध्यात्मिक झुकाव द्वारा बढ़ा दिया जा सकता है। यहाँ तक कि मृत्यु के पश्चात हमारी आत्मा कितना ज़्यादा आध्यात्मिक झुकाव रखती है, वह भी हमारे पुण्य कर्मों को बढ़ाकर जल्द से जल्द हमें धरती पर वापस आने का अवसर देती है। ताकतवर आत्माएं। हालांकि यह इतना आसान नहीं होता, क्योंकि शक्तिशाली और बुरी आत्माएं हमें किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक कृत्य करने से रोकती है। ये इतनी ताकतवर होती है कि उनके सामने हम पूरी तरह से निष्क्रिय साबित हो जाते हैं। 12वां, स्वर्ग की सुविधाएं। जहां एक ओर पाताल लोक की बुरी शक्तियां हमें अध्यात्म की ओर बढ़ने नहीं देती, वहीं स्वर्ग लोक की सुख सुविधाओं में खोकर आत्मा अपना पहला कर्म, जो ईश्वर को याद करना है, भूल जाती है। दोनों ही हालातों में नुकसान भुगतना पड़ता है। 13वां, पूर्व जन्म को जानना। इंसान केवल अपना पिछला जन्म ही जान सकता है। यूँ तो आत्मा धरती पर ना जाने कितनी बार जन्म लेती है, परंतु जब तक कि उसके अन्य जन्मों में कुछ खास ना घटित हुआ हो, वह केवल अपने पिछले जन्म के विषय में ही जान सकता है। 14वां, पूर्व जन्म की यादें। जब बच्चे का जन्म होता है, उसे पूर्व जन्म की हर बात याद रहती है, लेकिन जैसे जैसे वह दुनियावी चीज़ों में मशगूल हो जाता है, धीरे धीरे कर कर वह सारी बातें अपने दिमाग से निकालने लगता है। 15वां, धरती पर जन्म लेने का उद्देश्य। धरती पर जन्म लेने का एकमात्र उद्देश्य होता है कर्म करना। दुनियावी लेन देन ना तो पाताल लोक में संभव है और ना ही किसी और लोक में, इसलिए आत्मा को दोबारा धरती पर आना ही पड़ता है। दूसरा, आध्यात्मिक कार्य करना भी एक ज़रूरी प्रक्रिया है, जो धरती पर जन्म लेने वाली हर आत्मा को करनी ही चाहिए। जो ये नहीं करती, उनकी आत्मा बाद में कष्ट भोगती है। 16वां, अध्यात्म का महत्व। दोस्तों, ईश्वर के प्रति आस्था या अध्यात्म की ओर एक झुकाव बड़ी से बड़ी मुसीबतों से आपको बचा सकता है, चाहे वह मुसीबत जीवन की अवस्था में सामने आए या फिर मरने के बाद। तो दोस्तों, आज आपने समझा कि मरने के बाद क्या होता है, आत्माओं को कितने चरण से होकर गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों, इसके विषय में मैं आप एक बात कहना चाहूँगा कि आज मैंने जो कुछ भी आपको बताया दोस्तों, इस पर विश्वास ना करके जो आपको लगता है या जो आप जानना चाहते हो या जो भी आप पता लगाना चाहते हो, तो दोस्तों बिल्कुल लगाएं और बिल्कुल जानें। हर बात मानने के लिए नहीं होती है। तो दोस्तों, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इस पर विश्वास करते हो या नहीं करते। तो दोस्तों, ये बात मैं आपको बताना चाहता था, इसलिए मुझे लगा कि मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए, इसलिए दोस्तों मैंने इस पर वीडियो बनाया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।